से बिहार में इस वक्त बैठकों का दौर जारी है। तमाम दिग्गज नेताओं का बीच मुलाकात हो रही है। क्या कुछ हलचल इस वक्त हम देखने को मिल रही है? साफ तौर पर कह सकते हैं बिहार में सरकार गठन का काउंटडाउन इस वक्त तेज हो चुका है। हाँ बिल्कुल, देखिए सरकार गठन का जो काउंटडाउन है वो परसों प्रचंड जीत के बाद से ही शुरू हो गया था और कल से लेकर के आज तक लगातार जो जितने जीते हुए विधायक हैं वो सीएम नीतीश कुमार के घर पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही कई बड़े नेताओं ने भी सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि आज शाम में सारे विधायकों को कहा गया है कि आज शाम तक वो पटना पहुंच जाएं, इसके बाद वो पटना में रहेंगे। समझा जा रहा है कि कल कैबिनेट की बैठक हो सकती है जिसके बाद विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद सीएम नीतीश कुमार गवर्नर से मिलने का वक्त ले सकते हैं और इसके बाद वो इस्तीफा और इसके साथ ही सरकार बनाने के लिए का दावा भी पेश कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो राजनीतिक हलचल है वो पूरी तरीके से सरकार बनाने को लेकर काफी तेजी से चल रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के जितने नेता हैं जो जीते हुए विधायक हैं वो आज अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ मिलन समारोह टाइप का कर रहे हैं। इसके साथ ही जनता का भी जो अभिवादन है वो कर रहे हैं। इसके बाद शाम तक सारे जो जीते हुए विधायक हैं वो पटना पहुंच जाएंगे और जिसके बाद कल की बैठक जो है कैबिनेट की बैठक विधायक दल की बैठक होगी। उसके बाद बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक होगी। उसके में दोनों बैठकें जो है वो कुछ देर के अंतराल पर रखी गई हैं। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में भी कल तेजस्वी यादव ने एक समीक्षा बैठक बुलाई है। कल दोपहर 2 बजे उनके आवास पर जो जीते हुए विधायक हैं, जो इस चुनाव में जीते हैं, उनके विधायक वो और जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उन सबको बुलाया गया है। दोपहर 2 बजे के बाद राजद जो है वो एक समीक्षा बैठक करेगी जिसमें हार के कारणों का पे मंथन किया जाएगा। जी बिल्कुल मधुरेश, जिस तरह की इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। जिस तरह से लाइन हाजिर होने की बात हुई है कि भैया तमाम जो नेता हैं वो पटना में मिले, कार्यकर्ताओं से भी बातचीत हो रही है, दिल्ली से भी, उसके दिल्ली में भी इस वक्त कुछ ना कुछ बैठकों का दौर जारी है। क्या कुछ लगता है किस तरह की रूपरेखा निकल कर आ रही है और जो सरकार के गठन को लेकर विभिन्न नामों पर चर्चा हो रही है उस पर भी मोहर लगती कब तक नजर आएगी? देखिए चर्चाएं तो बहुत सारी चल रही हैं लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनने वाले हैं, ऐसा जदयू की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है। और जो कौन सा मंत्रालय किसको दिया जाएगा इसको लेकर के हलचल काफी तेज हो गई है। हालांकि जो अंदर खाने खबर चल रही है वो ये कि मंत्रालय में कोई बहुत ज्यादा बदलाव अभी करने की उम्मीद नहीं है। जो मंत्रालय जिस विधायक या जिस मंत्री के पास पहले था, बताया जा रहा है कि लगभग वो मंत्रालय उन्हीं के पास में रहेगा। कोई विशेष बदलाव होने जाने वाला नहीं है। लेकिन जहां तक बात करें तो ललन सिंह और संजय झा ने भी अमित शाह से और धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। दूसरी तरफ जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी लगातार जदयू और बाकी जो गठबंधन के पांचों दल हैं उनके टच में है। कल चिराग पासवान भी नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे और जिसके बाद एक कयास लगाया जा रहा था कि चिराग पासवान जो है वो उप मुख्यमंत्री सकते हैं कि अपने किसी विधायक को वो उप मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन हालांकि जब ये सवाल चिराग पासवान से पूछा गया कि क्या आप उप मुख्यमंत्री पद का करने वाले हैं तो उन्होंने साफ कहा कि अभी फिलहाल जो गठबंधन का धर्म है हम वो निभाएंगे और पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में जो बेहतर स्ट्राइक रेट हुआ है तो गठबंधन की तरफ से जो कुछ भी दिया जाएगा वो हमें स्वीकार होगा। तो कहीं ना कहीं जैसा हमने देखा था कि सीट बंटवारे के पहले एनडीए इंटैक्ट दिख रही थी, एनडीए में सब कुछ पीसफुल दिख रहा था, एनडीए में सब कुछ मैनेज दिख रहा था। इस बड़ी जीत के उत्साह के बाद में भी एनडीए में सब कुछ पीसफुल दिख रहा है और जो डिसीजन है वो एक शीर्ष नेतृत्व बैठ करके लेता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो पक्ष है वो वहाँ पर सरकार गठन की तैयारियां तेज चल रही हैं। लेकिन अगर चलते चलते जानना चाहें कि विपक्ष को लेकर जिस तरह के इस वक्त फायरवर्क सामने आ रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पर पहले जिस तरह की रस्साकशी चल रही थी, एक बार फिर वही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरुआत हो गई है। क्या कुछ वहाँ पर अपनी हार का मंथन हो रहा है? हार का मंथन तो नहीं हो रहा है लेकिन लालू परिवार में एक बड़ी उथल पुथल सामने आई जो कि बिहार के आम लोग भी जिससे काफी दुखी हैं। ये लालू यादव की
जो सबसे छोटी बेटी है रोहिणी आचार्य, उनको घर छोड़ करके जाना पड़ा, उनको परिवार को अपना त्यागना पड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से 2 बार ट्वीट करके, लिख करके सोशल मीडिया पर अपना दुख जाहिर किया है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो लगातार 2 लोगों पर आरोप लगा रही है, रमीज और संजय यादव। संजय यादव का नाम इससे पहले भी लालू परिवार में टूट को लेकर के सामने आ चुका है, जब तेजस्वी जो थे, तेजस्वी प्रताप यादव जब घर से बेदखल किया गया था, तो भी तेजस्वी यादव ने जयचंद कह करके संजय यादव को संबोधित किया था, और वो लगातार इसी नाम से उनको संबोधित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक उथल पुथल की स्थिति महागठबंधन में देखने को मिल रही है। हार का जो की समीक्षा है, उस पर बात करने के बजाय अंदर ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जी बिल्कुल। तो दिल्ली में भी जेडीयू नेताओं की हुई अहम बैठक। यहाँ पर दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी है। इतनी प्रचंड जीत के बाद जश्न जहां पर मनाया जा रहा है, वहीं सरकार गठन को लेकर इस वक्त हलचल भी तेज है, क्योंकि जिस तरह का घोषणाएं हुई थी, जो वादे हुई थी, यहां पर सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि डबल इंजन की जो सरकार के चलते जिस तरह की विकास परियोजनाओं की बात हुई थी, जिस तरह की सरकार ने जो अपने संकल्प पत्र में संकल्प लिए थे, उन्हें जमीन पर उतारना है। अगले 5 वर्षों का साफ तौर पर एक रोड मैप यहाँ पर तैयार होता नजर आ रहा है। मधुरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेश, यहाँ पर पटना में जिस तरह से आपने कहा कि जिस तरह का समन्वय तमाम सहयोगी दलों के बीच चुनाव से पहले देखा जा रहा था, उसी तरह का समन्वय इस बार भी अभी भी देखा जा रहा है। यकीनन विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण तो पेश करते ही हैं। साफ तौर पर इस वक्त हमारे साथ विनोद मिश्र भी जुड़ चुके हैं। आइए विनोद मिश्र का रुख कर लेते हैं। विनोद जी, जिस तरह की सरकार गठन को लेकर कवायद इस वक्त तेज हो रही है, हम देख रहे हैं पटना में कई दौर बैठकों के बाद राजधानी दिल्ली में भी यहाँ पर बैठकों का दौर जारी है। गृह मंत्री अमित शाह से भी यहाँ पर मुलाकात हुई जेडीयू नेता की। इस वक्त अगर हम बात करें, जो तस्वीर कुछ धुंधली सी सामने आ रही है सरकार की लेकर, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट अभी इस वक्त आपको मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट तो यही है, इतना बम्पर इलेक्शन जीतने के बाद एनडीए गठबंधन का, कि फिर से नीतीश कुमार। तो ये फिर से नीतीश कुमार पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, और ये फिर से नीतीश कुमार ही 10वें बार के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। लेकिन बिहार की जो सबसे बड़ी खबर है अभी आज की और अभी की, वो बड़ी खबर रोहिणी आचार्य की है, वो बड़ी खबर लालू यादव परिवार की है, वो बड़ी खबर राबड़ी देवी परिवार की है, कि एक बेटी, जो आप ये सोचिए कि पूरे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के उस नैरेटिव को किस तरह से तोड़ दिया है। एक बेटी जो किस तरह से, बिल्कुल जिस तरह का रोहिणी आचार्य का जो अभी सोशल मीडिया बिल्कुल जो आया है, उस पर हम अभी अपने दर्शकों को और बताएंगे, उस पर बकायदा इस खबर को थोड़ा अच्छा सा ट्वीट करेंगे विनोद जी। लेकिन पहले से थोड़ा ये बताइए कि किस तरह से जो सरकार गठन को लेकर हलचल है, और जो सहयोगी दलों का जो सहयोगी दलों के साथ पूरा एनडीए गठबंधन के बीच जो बहुत ही मजबूत जोड़ दिख रहा था, और उसको भी लेकर उम्मीद है कि भाई सरकार में इस बार और भी रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा। पासवान जी से लगातार मीडिया वाले सवाल पूछ रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बार ये इलेक्शन में हम लोगों ने देखा, और इस बार हमने काउंटिंग डे भी देखा, कि जिस तरह से ये एनडीए का गठबंधन ने जिस एक सिंक होकर चुनाव लड़ा था, उसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी बात को लेके कोई कंफ्यूजन है। ये बात आप हम लोग अच्छी तरह से बिहार के लोग जानते हैं कि पूरा चुनाव जो लड़ा गया था, पीएम मोदी और नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ा गया था। और जब ये चेहरे पे लड़ा गया था, तो जाहिर सी बात है कि आपको ये क्रेडिट तो इन दोनों एक शख्सियत को देना पड़ेगा, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक लगातार अपना बिहार के लोगों के साथ में और बिहार का जो एक संपर्क रहा है, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। उसके साथ नीतीश कुमार की जो अपनी एक पर्सनैलिटी है, उसके एक सुशासन का जो अपने नीतीश कुमार की छवि है, शायद वो इससे बड़ा एक एनडीए गठबंधन के लिए भी एक बड़ा एसेट का काम किया है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार में ऐसा कोई कंफ्यूजन की पहली बात तो इससे पहले भी हमने देखा है कि बीजेपी 2020 में भी सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी थी एनडीए गठबंधन में, फिर भी नीतीश कुमार को मौका मिला था चीफ मिनिस्टर बनने का। इस बार भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, एमंग ऑल आरजेडी से भी बड़ी पार्टी है, और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ी है। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री पद के लिए कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। रही बात कि मंत्रिमंडल का क्या विस्तार होगा और मंत्रिमंडल के किस तरह का गठन होगा, ये इस बात में भी हमें इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं लग रहा है, क्योंकि ये बात जिस तरह से 2020 में हमने देखा था कि बीजेपी के और जेडीयू के ये सारे और हम के
इन लोगों ने मंत्रिमंडल में जिस तरह से अपने पोर्टफोलियो से लेके विस्तार से लेके 5 साल का बीच में कुछ दिनों के लिए गैप रहा, बाकी आराम से चलाया, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पार्टी में एनडीए में कोई खींचतान या किसी डिप्टी चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के लिए कोई भी ये मीडिया की अपनी खबर हो सकती है। मीडिया की खबर ये हो सकती है कि चिराग पासवान को एक तरह से वो पिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि चिराग पासवान की एक आइडेंटिटी है, पिछली बार वो अलग से नीतीश कुमार के खिलाफ में चुनाव लड़े थे, तो हो सकता है इस बार की कोई उनकी मांग हो। लेकिन चिराग पासवान को आपने देखा कि बहुत तरीके से उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि नीति अभी एनडीए में किसी भी तरह के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की किसी बात नहीं है। तो अगर वो खुद एक बड़े नेता इस बात को कह रहे हैं तो मीडिया में इस बात की चर्चा कितनी बात करना एक तरह से बेईमानी है। गठन की बात जहां रहे तो वो बात आप लोगों के सामने में है कि सारे कम से कम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने लास्ट के भाषण में वो एक तरह से सिवान में ये बात को उन्होंने जिक्र किया था कि बिहार के लोगों ने जिस तरीके से अपना एक जोश दिखाया है एनडीए की सरकार की वापसी के लिए, जिस तरह से ये अपना जज्बा दिखाया है, तो अगर ये सरकार का गठन होगा तो उस शपथ ग्रहण में वो जरूर पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इंतजार रहेगा बिहार के लोगों को कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कब पहुंचते हैं। ये इतना सा ये इसमें मुझे आपको लगता है कि जो भी बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद पहुंच रहे हैं तो बीजेपी शासित मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचेंगे। इस तरह के कई चीजें अभी वो शपथ ग्रहण की तैयारी की खबर ही इंपॉर्टेंट होगी। ये तो एक फॉर्मेलिटी है कि अभी आज नीतीश कुमार जब सारे लोग उनके विधायक और उनके मंत्री जो मिल रहे हैं, हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद ये कैबिनेट मीटिंग हो और उसके बाद जो नीतीश कुमार फिर राजभवन जाए, सरकार बनाने का दावा पेश करें, उसके बाद सरकार गठन की प्रक्रिया के लिए भी मुझे लगता है कि आज शाम से आपको ये खबर मिलनी शुरू होगी कि सरकार के गठन की प्रक्रिया किस तरह से शुरू होगी। सरकार के गठन की प्रक्रिया में एक बैठक सीएम के साथ में सभी मंत्रियों के होने के बाद शायद मुझे लगता है कि शाम तक ये हम लोगों को ये खबर की कुछ कोई लीड मिलेगा कि नीतीश कुमार राजभवन जा रहे हैं और अगली सरकार के गठन के लिए दावा पेश कर रहे हैं। उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होती है। मुझे नहीं लगता है कि इतने स्टेबल गवर्नमेंट में और इतने जनता का जो ये जनादेश है, इतना बम्पर जीतने के बाद कोई कंफ्यूजन है कोई मंत्री को लेके या डिप्टी चीफ मिनिस्टर को लेके, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में जो ये स्लोगन पिछले 20 साल से हम लोग सुनते रहे हैं कि फिर से नीतीश कुमार, तो ये फिर से बिहार ने ये जनादेश फिर से नीतीश कुमार बिल्कुल। तो जिस तरह से ऐतिहासिक ये विधानसभा चुनाव हुआ है, उतना ही ऐतिहासिक इसका शपथ ग्रहण समारोह होगा, ऐसा विनोद मिश्रा जी कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन फिलहाल इस खबर के लिए, जानकारी के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर मिड डे प्राइम में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और फिलहाल बिहार चुनावों को लेकर हर पल जो डेवलपमेंट हो रहा है वो हम आपसे साझा करते रहेंगे।